हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक और वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आपका जो 2026 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया आपके पेपर का जो फॉर्मेट है, यानी पेपर का सैंपल हूबहू रहने वाला है। इसमें बात कर ले भैया, तो यहां पे प्यारे बच्चों ये अनुक्रमांक आपको फिल करना होता है। यहां पे आप रोल नंबर वगैरह डाल देंगे और यहां पे आपको अपना नाम भर देना है, जो भी आपका नाम होगा। ये पृष्ठों की संख्या वगैरह है, हालांकि इनसे अपने को क्या ही लेना देना, कुछ नहीं करना। ठीक, और ये आपका सेट नंबर होता है, इनसे लेना है भैया। ये सेट नंबर दिया रहेगा और ये सेट नंबर हर एक क्वेश्चन पेपर का अलग होता है। अब हर का मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। ठीक है, जैसे इस जिले में ये चल रहा है, इस एरिया में ये चल रहा है, तो ऐसा चलता है कि हाँ इस एरिया के 10 स्कूल में ये सेट नंबर आया था, तो ये सेट नंबर होता है। ठीक, बाकी भैया 2026 के लिए पेपर रहने वाला है जीव विज्ञान का, और एकदम नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहां से फंसने वाले हैं, और इस बात की गारंटी बबुआ 100 में 100% हम लेते हैं, क्योंकि यहां से हमने बताया ना कि बायोलॉजी एकदम फिक्स होता है। बायोलॉजी में ज्यादा कुछ माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपका जो ये पूर्णांक होगा भैया 70 नंबर का, यानी पूर्णांक कितना है 70, तो पेपर आपका 70 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से मिल जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से देख लिया, इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे जीव विज्ञान के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये आपका बेसिक सा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। पहले प्यारे बच्चों अपने को निर्देश ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, निर्देश पढ़ना है, बिना निर्देश के ऐसे ही नहीं कूद जाना है। जैसे दिया रहेगा कि समय 3 घंटे 15 मिनट है, तो 3 घंटे 15 मिनट ये समय दिया रहेगा। ठीक है, फिर बोलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये निर्धारित है कि आप पहले 15 मिनट बढ़िया तरीके से इत्मीनान होकर के भैया आप पेपर को पढ़ लीजिए। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस पेपर पाए, सोचते हैं बस रेस में लग जाओ, धड़ाधड़ लिखते रहो। नहीं, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। पहले पेपर को 15 मिनट पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे की दिल की धड़कन बड़ी तेज रहती है कि कौन सा क्वेश्चन आया होगा, कौन सा नहीं आया होगा। रास्ते में ही सोचते जाते हैं कि पता नहीं आज क्या आएगा पेपर में, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये सब नहीं सोचना है, पहले 15 मिनट पेपर पढ़ लेना है। जब आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न इसमें से मुझे आ रहे हैं, तो दिल की धड़कन शांत हो जाएगी, तब आप स्टार्ट करिएगा लिखना। इसीलिए भैया दिया जाता है ये 15 मिनट एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये पेपर पढ़ना है इसमें, इस 15 मिनट में। फिर निर्देश में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न के सामने नंबर दिया रहेगा, यानी कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, और तीसरा भैया प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, और जहां आवश्यक हो वो क्या करना है, तो भाई चित्र। हालांकि ये केमिस्ट्री वगैरह में चलता है, लेकिन इसमें क्या है कि जहां जरूरत हो वहां चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत यहां से होगी भैया बहुविकल्पी प्रश्न से। किससे प्यारे बच्चों? बहुविकल्पी प्रश्न से। तो पहले में कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। तो सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। चलिए भैया क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? देखिए पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि भैया जैसे कोई जीव है या कोई पौधा है जलीय, उसमें उसको खंडित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वहां से फिर से एक नया पौधा तैयार हो जाए। यानी जिसको अलग कर दो उससे एक नया पौधा, जो अलग है उससे एक, जैसे कोई एक पौधा है 4 हिस्से कर दो तो चारों नए तैयार हो जाएं।
ठीक है, जैसे गांठ गांठ पे होते हैं ना, जैसे कैक्टस में आपने देखा है, हल्दी में आपने देखा है, ठीक, इन सब में है ना, आदि वगैरह, अदरक जो हो गया, सब गांठ गांठ होती है, जहां से तोड़ो एक नई तैयार। तो ये पुनरुद्भवन ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि किसमें इस तरह से होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, स्पंज में। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भैया यहां पे ध्यान दें तो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है। भाई होता सब में, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। अगर हम देखें भैया इन सभी में होता है, तो विकल्प यहां गलत है, तो यहां पे होगा भैया सभी में, ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि भैया ये जो पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है वो सब में पाई जाती है, यानी सभी में पुनरुद्भवन होता है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे समझो एक पांचवा विकल्प देना चाहिए था कि सभी में होता है, तो गलती से सारे विकल्प हो गए जिनमें सब में होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर बबुआ। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है। टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला विकल्प है एक्स ओ एक्स एक्स वाई, या एक्स वाई वाई, या फिर एक्स एक्स एक्स। तो भैया टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण है प्यारे बच्चों, इसका है एक्स और ये ओ है जो, ठीक है, इसका मतलब ये एक रिक्त बताता है। अब आपको यहां पे जानना चाहिए भाई, प्रमुख रूप से एक टर्नर सिंड्रोम होता है, पहले समझिएगा, एक होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम, और एक होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है और ये टर्नर सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में भैया गुणसूत्रों की संख्या 2n+1, 2n+1, या फिर यूं कह लें कि 47 गुणसूत्र होते हैं, कई बार पूछा गया है। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या भैया 2n-1 कह लें, या भैया 45, एक गुणसूत्र कम, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है। और वो भी अगर पूछा जाए किसमें बढ़ती है, तो भैया 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक, ये भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखना। तो यहां पे वही चीज टर्नर कह रहा है। जैसे भैया इसमें देखिए, अगर भाई मान लेते हैं कि 44 तो आपके दैहिक गुणसूत्र हो गए, और जब 2 गुणसूत्र होंगे बच्चों तभी तो भाई पता चलेगा हाँ लड़का है कि लड़की। तो एक एक्स रहता है, दूसरा या तो एक्स होना चाहिए या वाई, लेकिन वो हटकर यहां पे रिक्त हो जाता है। तो ये गुणसूत्र ऐसा हो जाता है, यानी इसमें जो रिक्त होता है भैया ये यही हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये काम की चीज है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। विकल्प है पॉलीमरेस, लाइगेस, या फिर एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों कौन सा एंजाइम है जो जोड़ता है, तो भैया जोड़ने का काम लाइगेस है, लाइगेज कहा जाता है, लाइगेस लिखा है कोई दिक्कत ना। तो भैया लाइगेस। अगर इसी में पूछता कि भैया तोड़ने का काम कौन करता है, तो तोड़ना किसका काम है, तोड़ना किसका काम है प्यारे बच्चों, तो तोड़ना काम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन, अरे प्रतिबंधन ही तो लिखा था, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और इसी को आपको पता होगा क्या कहा जाता है, आणविक कैंची, आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची या आणविक चाकू कहा जाता है, याद है ना। तो भैया
जो जोड़ना है वो लाइगेज का काम, तोड़ना किसका काम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का काम। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको भी देख लीजिए। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बबुआ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यदि जीव तथा उसके वातावरण के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को क्या कहा जाता है, वो संबंध क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प पादप भूगोल, दूसरा स्वपारिस्थितिकी, तीसरा पारिस्थितिकी, या फिर भैया चौथा समष्टि। तो बच्चों पारिस्थितिकी होता है। पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण में बात कर लें कि जीव तथा जीवों के बीच होने वाली क्या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। अब बहुविकल्पी आपका समाप्त होता है। अब आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं भैया, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके भाई यहां पे ध्यान देना, 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरीय कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 होंगे, यानी 9 नंबर आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 9 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, याद रखना, यही बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित। तो भैया रिलैक्सिन जो हार्मोन्स होता है कहां स्रावित, तो ये अंडाशय और प्लेसेंटा में स्रावित होता है। काम इसका, तो ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। जब हमने मादा जनन तंत्र बताया था तो उसमें जब प्रसव बताया था, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स, याद करो भैया, 1 शॉट में अच्छे से समझाया है। ठीक है, बाकी आपका इंपॉर्टेंट 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, ये क्वेश्चन का सीरीज आएगा, डोंट वरी, परेशान ना रहना। तो रिलैक्सिन नामक जो हार्मोन्स है भैया किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये एक तो अंडाशय से होता है, अंडाशय तथा प्लेसेंटा, ठीक है, से स्रावित होता है। अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो भैया हम कितनी संख्या होती है, तो प्यारे बच्चों 46 गुणसूत्र। जोड़ी नहीं पूछा है कि 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र। अगला है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण थे, तो भैया कितने, 7 विपरीत लक्षण थे। देखिए ये क्वेश्चन बड़े आसान आएंगे भैया, याद रखना, 7 विपरीत लक्षण। ठीक, इसमें 7 विपरीत लक्षण वाले क्या थे, पौधे थे मटर के, जिसमें फली का रंग, उसके बाद क्या होता है पुष्प का आकार, फिर उसके बाद तने की लंबाई, ठीक है ना, फली का आकार, यही सब क्या थे, लक्षण थे। अगला प्रश्न, एक प्रारूपी कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है, तो भैया ये होती है लगभग 146 से 147। ठीक है, 146 से 147 क्षार युग्म के डीएनए कुंडली होती है एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में, याद रखना। ठीक, तो ये आपके 1 नंबर वाले इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी है बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर, फिर उसके बाद दूसरे में आ जाएंगे। अब यहां पे एक जो प्रश्न है क्या है, कह रहा है कि किसी भी समष्टि के 2 विशिष्ट गुण लिखिए। अभी जस्ट इसके पहले 1 शॉट आया जीव तथा पर्यावरण का, तो भैया उसमें समष्टि के गुण, तो समष्टि के गुण में क्या बताया भाई, बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे एक हो गया आपका क्या कहते हैं भैया, समष्टि घनत्व, समष्टि घनत्व हो गया, समष्टि घनत्व हो गया। उसके बाद जन्म दर लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद मृत्यु दर लिख सकते हो। ठीक, ये सबके सब क्या है भैया, उसके समष्टि के गुण ही तो हैं, लक्षण कह लो, गुण कह लो, यही तो है भैया। ठीक, तो ये हो जाएगा। 2 का पूछा था, 2 लिख दो, कोई दिक्कत ना। अब आ जाते हैं भैया लघु उत्तरी 1, यानी लघु उत्तरी पार्ट 1, इसके अंदर सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले, समझिएगा। अब अति लघु उत्तरी में सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाला। अब जो आपका लघु उत्तरी 1 होगा,
सारे क्वेश्चन कितने, 2-2 नंबर वाले। इसमें कितने प्रश्न आएंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 प्रश्न इसमें आएंगे, 5 दूना 10, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। ये भी ज्यादा लॉन्ग नहीं होता है, 3 के काम है। जैसे प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिख देना है, तो भैया प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है परिभाषा के तौर पे लिख दो या अंतर लिख दो, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, जैसा कहा जाए उतना लिखना। यानी आप सोचते हम लॉन्ग वाला पूरा रामायण लिखने बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा। अगला है मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं, तो भैया केवल 2-3 विशेषता लिखो, 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा। अगला किण्वित पेय पदार्थ क्या है, तो भैया जिनको भाई बात कर लें कि किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार किया जाता है ऐसे पदार्थ, ऐसे पेय पदार्थ किण्वित पेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे मैं भाई कह रहा नाम लिख, नाम बताइए, नाम में लिख सकते हो ना, जैसे अल्कोहल हो गया, यानी बियर, विस्की, ब्रांडी, रम लिख सकते हो। अगला बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार एकदम लास्ट वाले चैप्टर में है ये। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर ये है इंग्लिश वर्ड, लेकिन हिंदी में आता है ऐसे। बाकी बायोस्फीयर जैवमंडल होता है, तो जैवमंडल लिखेंगे। बायोस्फीयर पृथ्वी का मतलब ऐसा लिखेंगे कि वह क्षेत्र, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां पर जीव जंतु क्या होते हैं, निवास करते हैं। तो भैया ये जो मंडल है जैवमंडल, जैवमंडल ही का मतलब क्या है, तो ऐसा मंडल जिसपे समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे क्या हैं, निवास करते हैं, बसते हैं, वो मंडल ही जैवमंडल है, अर्थात बायोस्फीयर है। अगला कह रहा है कि स्वस्थान और मतलब बाह्य स्थान संरक्षण में अंतर बताइए, यानी इन सिटू या एक्स सिटू। ठीक, में स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर पूछता है, ये लास्ट वाले चैप्टर से है। तो स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर सुनिए। जब किसी जीव जंतु को उसके ही निवास स्थान पे, यानी जहां वो पैदा हुआ, ठीक है, जहां वो तैयार हुआ, कोई जैसे पेड़ पौधा ले लो, जब वहीं पर संरक्षित किया जाए, वहीं पर उसको सुरक्षित वातावरण दिया जाए, ठीक है, तो वो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। लेकिन जब उसको निवास स्थान से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, चिड़ियाघर आते हैं, ठीक है, अब पार्क आते हैं, ये सब आते हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब लघु उत्तरी पार्ट 2 है। लघु उत्तरी पार्ट 2 में आपके सारे क्वेश्चन 3 नंबर, और ये 3 नंबर वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर वाले में क्वेश्चन जो 4 में आएगा, 5 में आएगा, ठीक है, और यहां से देखेंगे 6 में आएगा, तो मान के चलोगे भैया सबसे ज्यादा आपका ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन ही आएगा लघु उत्तरी 2 में। लघु उत्तरी 2 में सारे क्वेश्चन 3 नंबर, और सबसे ज्यादा बायोलॉजी के पेपर में 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला है भैया 4 के का में लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अच्छे से बताया है। ठीक, लघु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी। अगला कह रहा है कि अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य। अपरा भाई क्या होता है, वह भाग होता है जिसके द्वारा मां के गर्भ में पल रहे शिशु को क्या होता है, यानी वो अंग या भाग कह लें जिसके द्वारा मां के गर्भ में पल रहे शिशु को पोषक तत्व यानी पोषक पदार्थ, उसको ऑक्सीजन, ठीक है, भोजन वगैरह मिलता रहता है, वो अंग ही प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। ठीक, और इसके कार्य में वही चीज कि उसको भोज्य पदार्थ वगैरह मिलता रहता है और ऑक्सीजन मिलती है, बाकी उस उत्सर्जी पदार्थ बाहर जाते हैं, ये सब होता है अपरा के द्वारा। अगला है आनुवांशिक कोड की विशेषताएं लिखिए, तो भैया ये विशेषता भी बताया गया है। नेक्स्ट, बायोपायरेसी से क्या समझते हैं, इसके पहले वन शॉट में समझाया है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। बायोपायरेसी में बताया था ना कि जब कोई देश, संस्था या फिर कोई कंपनी किसी दूसरे देश, संस्था या कंपनी की सहमति के बिना वहां की जैविक संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है, तो ये बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, अगला भैया आ जाते हैं अब 5 के का में। 5 के का, इसमें भी सारे प्रश्न 3 नंबर वाले बबुआ। कह रहा मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, तो क्यों किया था भैया, तो इसके कई कारण है। पहला कि मटर 1 वर्षीय पौधा है, मतलब 1 साल में के अंदर ही इसका पूरा इस पे रिसर्च ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, इसे छोटे से स्थान में भी उगाया जा सकता है, गमले में भी उगा सकते हो। तीसरी बात, इसमें फूल व फल ज्यादा आते हैं। चौथी बात, इसमें स्वपराग मतलब इसमें कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। ठीक,
अगला प्रश्न, मनुष्य में होने वाले सामान्य रोगों का वर्णन, मतलब 1 से 2 रोग का वर्णन कर दीजिए, कोई दिक्कत ना। अगला, एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्या अंतर होता है? ठीक है, अंतर वाली वीडियो है, बाकी अंतर वाली आपके 1-2 दिन में ही अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक। अगला, जैव उर्वरक क्या होते हैं? इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो भैया जैव उर्वरक क्या है, या जैविक खाद किसे कहते हैं? ये भी सूक्ष्म जीवों वाले जो चैप्टर है ना, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसमें भैया बताए हैं 1 शॉट में। ठीक है, जैव उर्वरक अर्थात जो मिट्टी में क्या होती है भैया, क्या करते हैं, पौधों की उपज या उर्वरता को, मतलब मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। अगला, छठवें में भी सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों 3 नंबर के, जैसे 6 के का में है कि हाथी पांव यानी फाइलेरिया रोग कैसे होता है? तो भैया हाथी पांव मालूम है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, यानी मादा क्यूलेक्स मच्छर इसमें वाहक का काम करता है, इसी रोग के द्वारा फैलता है। बाकी इसमें बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई, ठीक है, ये जो क्रीम होता है इसके द्वारा फैलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि बीटी से आप क्या समझते हैं, और बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। बीटी क्या है? बीटी यानी बैसिलस थुरिनजिएंसिस। तो बीटी क्या है? ये बैसिलस थुरिनजिएंसिस एक जीवाणु होता है, इसके मदद से क्या होता है, हमने बताया ना, कीट प्रतिरोधी पौधा तैयार किया जाता है। और यहां बीटी कपास का उदाहरण देके लिखना है। उस टाइम भी हमने बताया था कि कुछ भी कह सकता है, बीटी बैगन, बीटी कपास, बीटी टमाटर, ऐसा करके। अगला भैया, ड्रग तथा एल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं? तो भैया रोग वाले में बताया है। तो ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग से कौन सा? पहला, व्यक्ति बर्बरता व हिंसा का सहारा लेने लगता है। दूसरा, उसके अंदर अकेलापन महसूस होता है। तीसरी बात यह है कि वो क्या है, पैसों की तंगी की वजह से चोरी करने लगता है, यहाँ तक कि घर में चोरी करता है। तो इससे, और उसके अलावा भी क्या होता है भैया, कि हम बात कर लें कि इसमें मानसिक तनाव, ये डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो बहुत सारे हैं भैया एल्कोहल के कुप्रभाव में, ठीक है ना, ये सब कुप्रभाव में आ जाते हैं। अगला, समताप मंडल में ओजोन अवक्षय के कारण बताइए। ठीक है, तो कारण लिख देना है। ठीक। अगला, अब आ जाते हैं लॉन्ग वाले में। अब लॉन्ग वाले में सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कितना, ये 15 नंबर का रहेगा, यानी 5-5, मतलब 5-5, 10, 5, 15। अच्छी बात यह है कि सब में अथवा करके आएगा। जैसे भैया आपका जैसे प्रश्न संख्या 7 है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। भैया 5 नंबर का है और इसको करवाया है 1 शॉट में, देखना। अथवा में क्या कह रहा है, अथवा में थोड़ा ऊपर करके देखिए। अथवा में क्वेश्चन आया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। दूसरा, मानव के शुक्राणु की संरचना बनाइए, यानी संरचना के बारे में बताना है। ठीक है, तो अथवा में ये कर दीजिए 5 नंबर। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडली डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भैया वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत डीएनए की द्विकुंडली संरचना का, याद आया ना कुछ, बहुत अच्छे से समझाया है। अथवा में देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वर्णंधता क्या है, हीमोफीलिया, समझाया है। प्यारे बच्चों, अब आपको यहीं से लग रहा होगा कि भैया इसमें जो क्वेश्चन है और हमने जो कुछ भी बताया है जीव विज्ञान में, उसमें क्या फर्क है। हम आपसे 100% भाई ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हो सकता है बस 2 से 4 नंबर इधर से उधर चले जाएं, नहीं तो हो सकता है वो भी ना जाएं। ठीक है, 70 नंबर के पेपर में अगर जो हमने आपको पहले ही बताया है आप उन पर अमल करते हैं, 1 शॉट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, तो भैया 1 नंबर बाहर से नहीं जाने वाला, इतना जरूर याद रखना। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता दिया, 70 में 70 फोड़ने का आप दावा करोगे, इतना जरूर कहेंगे। ठीक है ना, तो ये अथवा में दे दिया है। वर्णांधता क्या है, वर्णांधता समझ रहे हैं कि भाई इसमें कलर ब्लाइंड कहा जाता है, हीमोफीलिया ब्लीडर रोग कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को चोट लगने के बाद रक्त का थक्का ही नहीं बनता जल्दी, अगर बनता भी है तो बहुत देरी में, तब तक आदमी की मौत भी हो सकती है। अगला है 9 नंबर, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
लो जी आ गया क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने आपको बच्चों ये बताया है समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल में एस वक्र और दूसरा क्या है बताया जे वक्र। तो वहीं पर वक्र के बारे में पूछ रहा है भैया, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल, मॉडल का मतलब वही चीज है, उसमें जो जे वक्र एस वक्र बनता है उसी में। अथवा में क्या क्वेश्चन है कि जैव विविधता तथा इसके संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो भैया ये सबसे लास्ट वाले चैप्टर का है प्यारे बच्चों, ये सबसे लास्ट चैप्टर है। अभी हमने लास्ट जब देखा ही नहीं है, 2 चैप्टर भी बाकी हैं, तो भैया अभी कहां से बता दें इसको। ठीक, देखिए 1-2 क्वेश्चन जो लास्ट वाला ही हमने बता ही दिया कि हाँ ये लास्ट का है, ठीक है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमने बताया अब तक जितना पढ़ाया है सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, इससे एक आइडिया लग गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।